पिता का नाम अजमलजी तंवर, माता का नाम मैनादे, भाई बहन भाई बीरमदेव, बहन स्गुना और लांछा, पत्नी नैतलदे, संतान सादोजी और देवोजी, 2 पुत्र। मुख्य मंदिर रामदेवरा, जैसलमेर, राजस्थान। प्रसिद्धि लोक देवता, समाज सुधारक। वंश तंवर। इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण कला भय। मेघवाल जाति के लोगों को रखिया कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो में बाबा रामदेव जी का पूरा इतिहास इसी वीडियो में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। 4 कुंड चौदीश में नीजा फहराया, अंधन को प्रभु नेत्र देते हैं, डूबत जहाज तैराई, भैरव दैत्य मारा, जय अजमल लाला। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेवरा मेला राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोढ़ा परिवार में हुआ था। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं बाबा रामदेव। इनकी पूजा से होती है भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जीवन परिचय और इतिहास। बाबा की समाधि पर शुक्ल दूज व एकादशी की स्वर्ण मुकुट सुशोभित होता है। इस मुख्य समाधि स्थल से आगे निकलने पर बाबा रामदेव जी के दोनों पुत्रों सादोजी व देवराज जी की समाधियां हैं। बाबा रामदेव जी का पुराना इतिहास, बाबा रामदेव की संपूर्ण कथा। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का जीवन परिचय विस्तार से बताया है। यहाँ पर हम बाबा रामदेव जी का इतिहास, जन्म, परिवार, विवाह, संतान, आरती आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी जानेंगे। संप्रदाय पंथ कामड़िया। धर्म हिंदू। घोड़े का नाम लीलो। युगों युगों से यह चलता आ रहा है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म, पाप, असृष्टता ने मृत्युलोक पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, तब ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर पापों से पृथ्वी को मुक्त करवाया है। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ाते हैं, तब ईश्वर ने कभी राम, कभी कृष्ण, नृसिंह, कच्छ, मच्छ आदि अनेकों रूपों में प्रकट होकर पृथ्वी को पाप युक्त किया है। उसी प्रकार कलयुग में पश्चिमी राजस्थान में फैले भैरव नामक राक्षस के आतंक एवं तत्कालीन समाज में अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसीलिए भैरव राक्षस का वध एवं समाज में सामाजिक समरसता की अलख जगाने के लिए बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। यूं तो भारतवर्ष विभिन्न धर्म संप्रदाय एवं जातियों का देश रहा है, जहां समय समय पर विभिन्न धर्म संप्रदाय के अपने अपने देवी देवता, पीर पैगंबर एवं सतीजती हुए हैं तथा सभी धर्मों के अपने अपने पूजा स्थल, मंदिर, चर्च, मस्जिद एवं मकबरे उनके अनुयायियों की आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं, जहां भक्तजन अपने अपने तरीके से उन आस्था के केंद्रों पर अपनी मनोकामना पूरी होने एवं मन्नत मांगने हेतु श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने आप को धन्य समझते हैं। मगर एक ऐसा पूर्ण महापुरुष जिसने जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मानव मात्र को प्रभु का रूप समझकर मानवता एवं सर्वधर्म संभाव का संदेश देकर कृष्ण के अवतार होने का एहसास कराया, जिसे मुसलमान रामसा पीर के नाम के मानकर उनकी समाधि पर शीश नवाते हैं, तो हिंदू कृष्ण अवतारी बाबा रामदेव मानकर अपने आप को पापों से मुक्त मानता है। परमाणु परीक्षण के कारण विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना चुके पोखरण कस्बे से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित विख्यात नगरी रुनीचा धाम, जिसे लोग रामदेवरा कहते हैं, वहां पर प्रति वर्ष भादवा महीने की शुक्ला द्वितीया से अंतर प्रांतीय मेला शुरू होता है। यह मेला दूध से एकादशी तक लगता है। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को उनके नाना अनंगपाल तोमर द्वारा पूरा राजपाट अपने दोहिते पृथ्वीराज चौहान को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीर्थ यात्रा कर वापस राजधानी दिल्ली आने पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजगद्दी वापस देने से मना कर देने पर धर्मप्रिय सम्राट अनंगपाल तोमर दिल्ली छोड़कर पाटन, सीकर आकर अपनी अलग राजधानी बनाई। उन्हीं अनंगपाल तोमर के वंशज अजमाल जी तंवर थे। अजमाल जी तंवर के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा अजमाल एवं उनकी रानी मैनादे हर समय संतान नहीं होने के कारण बेचैन एवं दुखी रहते थे। अजमाल तंवर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के भक्त होने के कारण कई बार द्वारिका की यात्रा कर चुके थे।
एक बार वर्षा के मौसम में अजमल जी सुबह सुबह शौचादी से निवृत्त होकर वापस अपने महल की ओर आ रहे थे तो उन्हीं के गांव के किसान खेती करने के लिए अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। सामने से अजमल जी तंवर को आते देखा तो किसान वापस अपने घरों की तरफ मुड़ गए। अजमल जी आश्चर्यचकित हो गए और किसानों को बुलाकर वापस घरों की ओर मुड़ने का कारण पूछा तो किसानों ने घबराकर यूं ही बीज, बैल, हल आदि पीछे भूल जाने का बहाना बनाया। मगर उस जवाब से अजमल संतुष्ट नहीं हुए और किसानों से कहा कि तुम जो भी बात हो सच सच बता दो, तुम्हें 7 गुनाह माफ है। तब किसानों ने बताया कि अन्नदाता आप निसंतान है और आपके सामने आ जाने के कारण अपशगुन हो गए हैं। अजमल जी पर मानो पहाड़ टूट गया और मन ही मन अपने आप को कोसते हुए भगवान द्वारिकाधीश का स्मरण कर कहा कि प्रभु, मैं जिस गांव का ठाकुर हूँ उस गांव के लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते तो मेरा जीना बेकार है। यह सोच अजमल जी घर पहुंचे। अजमल जी को दुखी देखकर रानी ने कारण पूछा तो सब बात अजमल ने रानी को बताई तो रानी भी बहुत दुखी हुई, मगर अपने दुख तो अंदर दबाकर अजमल जी से कहा कि आप एक बार द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण से विनती करें, वह अपनी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तब अजमल जी ने द्वारिका जाकर पागलों की भांति पुजारी से बोले कि बता तेरा भगवान कहाँ है, नहीं तो तुझे और इस पत्थर को मूर्ति दोनों को तोड़ दूंगा। तो पुजारी ने पागल समझकर कहा कि सागर में जहाँ पर वो सबसे तेज जल भंवर पड़ रहा है उस जगह समुद्र में भगवान आराम कर रहे हैं। तो अजमल जी को तो भगवान पर दृढ़ विश्वास था, इसलिए श्रद्धा थी और वे सीधे समुद्र में कूद गए। समुद्र में शेषनाग की शैया पर प्रभु के दर्शन कर अजमल जी भगवान द्वारिकाधीश से वर मांगा कि प्रभु, मेरी ही प्रजा मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती है, इसलिए मेरे भी आप जैसा सुंदर पुत्र रत्न हो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तब अजमल जी तंवर ने कहा कि प्रभु, आपको ही मेरे घर पुत्र रूप में आना होगा। यह वचन ले अजमल जी वापस आए। प्रचलित लोक धारणाओं के अनुसार अजमल जी के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम बिरमदेव रखा गया और उसके बाद विक्रम संवत 1409 चैत्र सुदी पंचमी के दिन अजमल जी तंवर के घर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। कलयुग के अवतारी बाबा रामदेव ने अपने शैशव काल में ही दिव्य चमत्कारों से देव पुरुष की प्रसिद्धि पाली थी। प्रचलित लोक गाथाओं के अनुसार बाबा रामदेव ने अपने बाल्यकाल में ही माता की गोद में दूध पीते हुए चूल्हे पर से उफनते हुए दूध के बर्तन को नीचे रखना, कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना, स्वार्थीय सुथार को सर्पदंश से मरने के बाद वापस जिंदा करना आदि कई है। ज्यों-ज्यों बाबा रामदेव जी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, उनके दैविक पुरुष होने के चर्चे दूर दूर तक फैल रहे थे। प्रचलित गाथा के अनुसार कृष्ण अवतार बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस के आतंक को मिटाने के लिए ही पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए थे। एक दिन बाबा रामदेव जी अपने साथियों के साथ गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद को इतना दूर फेंक दिया कि सभी साथियों ने अपने आप को गेंद लाने में असमर्थता जताते हुए कहा कि आपको ही गेंद लानी पड़ेगी। तो बाबा रामदेव गेंद लाने के बहाने वर्तमान पोकरण की घाटी पर स्थित साथलमेर आकर भैरव के अत्याचारों से लोगों को मुक्त करवाना था। बाबा रामदेव जी के बालक रूप में सुनसान पहाड़ी पर अकेले देखकर पहाड़ी पर धूना लगाए बैठे बालीनाथ जी ने देखा तो कहा कि बालक, तू कहाँ से आया है? जहाँ से आया है वापस चला जा, यहाँ पर रात को भैरव राक्षस आएगा। बालीनाथ जी ने कहा कि यह आदमखोर राक्षस तुझे खा जाएगा। तब बाबा रामदेव जी ने रात के समय वहां पर रुकने की प्रार्थना की तो बालीनाथ जी ने अपनी कुटिया आश्रम में पुरानी गुदड़ी ओढ़ाकर बालक रामदेव को चुपचाप सो जाने को कहा। अर्धरात्रि के समय भैरव राक्षस ने वहां आकर बालीनाथ जी से कहा कि आपके पास कोई मनुष्य है, मुझे मानुष गंध आ रही है। तो बालीनाथ जी ने भैरव से कहा कि यहाँ पर तो तूने 12-12 कोस तक तो पक्षी भी नहीं छोड़ा है, मनुष्य कहाँ से आया? तब बाबा रामदेव ने गुरु बालीनाथ द्वारा चुपचाप सो जाने का आदेश दिए जाने के कारण बोले तो कुछ नहीं, मगर अपने पैर से गुदड़ी को हिलाई तो भैरव की नजर गुदड़ी पर पड़ी तो गुदड़ी को खींचने लगा। मगर बाबा के चमत्कार से गुदड़ी द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ने लगी। तो बालीनाथ जी महाराज ने सोचा कि यह कोई सामान्य बालक तो नहीं है, जरूर कोई दिव्य बालक है। गुदड़ी को खींचते खींचते भैरव राक्षस हांफ कर भागने लगा। तो बाबा रामदेव जी ने उठकर बालीनाथ जी महाराज से आज्ञा लेकर भैरव राक्षस को वध कर लोगों को उसके आंतक से मुक्त किया। भैरव राक्षस को वध करने के बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस की गुफा से उत्तर दिशा की तरफ कुना खुदवाकर रुनीचा गांव बसाया। बाबा रामदेव जी के विद्या चमत्कारों के चर्चे दूर दूर तक सूर्य के प्रकाश की भांति फैलने लगे। उस समय मुगल साम्राज्य होने के कारण कट्टरपंथ भी चरम सीमा पर था। एक बार बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए। उस समय बाबा रामदेव जी जंगल में घोड़ों को चरा रहे थे और पीरों को देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे?
तो उन पीरों ने अपने आने का पूरा वृतांत सुनाया। तो बाबा रामदेव जी ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन पीरों को भोजन परोसकर पीरों से भोजन करने को कहा। तो उन 5 पीरों ने दूसरे के बर्तन में खाना खाने को मना करते हुए कहा कि हम तो अपने ही बर्तनों में भोजन करते हैं और उन बर्तनों को अपने मक्का, सऊदी अरब पर ही भूल आए हैं। तब बाबा रामदेव जी उनके द्वारा परीक्षा लेने की बात को समझते हुए तुरंत हाथ पसारा और वही कटोरे उन पीरों को दिए और कहा कि अपने अपने कटोरे को पहचान कर ले लो। तो उन पीरों ने नमन करते हुए कहा कि हम तो पीर है, आप पीरों के भी पीर कहकर राम सापीर की उपाधि दी और कहा कि आज से मुसलमान भी आपको राम सापीर के नाम से मानेंगे। तब पीरों द्वारा भोजन करने के बाद दातुन करके दातुन की लकड़ियों से लगाई गई 5 पीपलियों के अवशेष आज भी रामदेवरा से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर 5 पीपली स्थान पर दूर मौजूद है। वहां पर भी कई यात्री दर्शनार्थ जाते हैं। बाबा रामदेव दिव्य पुरुष होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक और अछूतोद्वारक भी थे। उस समय अस्पृश्यता एवं सांप्रदायिकता ने समाज को बुरी तरह जकड़ रखा था, मगर बाबा रामदेव ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी अछूत समझी जाने वाली जातियों को गले लगाया। उनके घरों में जाकर उनके साथ भजन सत्संग करना, दलित और हीन समझने जाने वाले लोगों के साथ उठने बैठने को लेकर उनके रिश्तेदारों तक ने उनके यहाँ आना जाना व बोलना बंद कर दिया था। मगर बाबा रामदेव जी ने इन सब की परवाह किए बिना सामाजिक कुरीतियों से जारी रखा। उसी के फलस्वरूप अछूत समझी जाने वाली बाबा की अनन्य भक्तमती डालीबाई ने बाबा रामदेव से पहले समाधि ली। आज बाबा के भक्तों की संख्या पिछड़ी समझी जाने वाली जातियों में अधिक है। बाबा रामदेव जी ने अपने 33 वर्ष की अल्प आयु में अनेक चमत्कार और समाज सुधार के कार्य कर वर्तमान राम सरोवर की पाल पर भादवा सुदी एकादशी विक्रम संवत 1442 को जीवित समाधि ली। बाबा रामदेव जी का अवतार और परिवार। बाबा रामदेव जी का अवतार चैत्र सुदी पंचमी विक्रम संवत 1409 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा अजमाल जी और माता का नाम रानी मैनादे था। रामदेव जी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम बीरमदेव था तथा 2 बहनें भी थी जिनका नाम सगुना और लांछा था। सगुना बाई का विवाह पुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह के साथ हुआ था। बाबा रामदेव जी का विवाह और संतान। बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट के ठाकुर दलजी सोड़ की पुत्री नैतलदे के साथ संवत 1426 में हुआ था। रामदेव जी के 2 पुत्र थे जिनका नाम सादोजी और देवोजी था। रामदेवरा में दर्शनीय स्थल। रामदेवरा मंदिर। वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल है। इस स्थान पर बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बांगी दीवार में आले में अखंड ज्योति जलती है, जो कि बाबा के समाधि लेने से आज तक निर्बाध रूप से प्रज्वलित है। इस ज्योति में दवा प्राप्त अंजन नेत्र में लगाने से समस्त प्रकार के नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर के गर्भगृह में 3 समाधियां हैं। बीच बाबा रामदेव जी की व आसपास में दादा श्री रणसी जी व माता मीनादे की समाधियां हैं। बाबा की समाधि पर शुक्ल दूज व एकादशी की स्वर्ण मुकुट सुशोभित होता है। इस मुख्य समाधि स्थल से आगे निकलने पर बाबा रामदेव जी के दोनों पुत्रों सादोजी व देवराज जी की समाधियां हैं। डालीबाई की समाधि। बाबा के मंदिर के ठोक पूर्वी ओर डालीबाई का मंदिर है। कहा जाता है कि डालीबाई बाबा की परम भक्त थी। जब बाबा ने समाधि लेने का निर्णय लिया तो और अपने परिजनों एवं परिचित को बुलाकर समाधि खुदवाई। जब समाधि खुदकर तैयार हो गई तो डालीबाई ने कहा कि प्रभु, पहले मैं समाधि लूंगी और यह जो समाधि खोदी गई है यह मेरी है, आप दूसरी खुदवाइए। तब अन्य लोगों ने कहा कि आपकी समाधि होने का क्या प्रमाण। थोड़ी और खोदने का कहा और बताया कि अगर इस समाधि में आठी, डोरी, कंगसी, कंघी व सिर में गूंथने का सूत निकले तो यह समाधि आप लोग मेरी मानना। तब ऐसा करने पर डालीबाई द्वारा बताए प्रमाण मिल गए। तब उस समाधि में डालीबाई विराजमान हो गई। इनकी समाधि बाबा रामदेव जी की समाधि से कुछ ही दूरी पर स्थित है। राम सरोवर तालाब। बाबा रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब को जनसाधारण के लिए पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से खुदवाया था, जो अच्छी खासी झील है। इस राम सरोवर में भक्तगण स्नान लाभ लेकर बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। इस राम सरोवर को वर्तमान में कई सरकारी योजनाओं के द्वारा काफी विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों के डूबने की काफी घटनाएं होने लगी थी।
अब प्रशासन ने राम सरोवर में अर्धसैनिक बलों व जागरिक सुरक्षा विभाग के तैराकों को नियुक्त कर दिया है। इन तैराकों को पैडल बोट, लाइफ जैकेट, गाड़ियों के ट्यूब व रस्से मुहैया करवाए गए हैं, जिससे आपात स्थिति से निपटने में इनको कोई परेशानी नहीं होती है। महिलाओं के नहाने के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। वहीं महिला पुलिस भी तैनात रहती है। राम सरोवर की पाल पर फ्लड लाइटों के माध्यम से पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाती है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने से रोकी जा सके। पाल पर स्काउट व स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवक तैनात रहते हैं, जो यात्री गणों को पाल पर शौच करने से रोकते हैं व उन्हें उचित स्थान का मार्गदर्शन करते हैं। रूनीचा कुआं रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है। वर्तमान रामदेवरा से पहले रूनीचा गांव ही आबाद था, जहां बाबा रामदेव जी ने अपनी लीलाएं की थी। लेकिन राम सरोवर की पाल पर बाबा के समाधि लेने के बाद उनके वंशजों ने वर्तमान रामदेवरा गांव बसाया था और रूनीचा गांव उजड़ गया। लेकिन कई भक्त गणों को असलियत आज भी मालूम नहीं है, जो कि रामदेवरा को ही रूनीचा कहते हैं। वर्तमान में रूनीचा कुना एक धर्मशाला व एक मंदिर है। जिन लोगों को जानकारी है वे लोग आज भी दर्शन लाभ लेते हैं। यह कुना स्वयं बाबा रामदेव जी के हाथों द्वारा निर्मित है। पेयजल का अन्य स्रोत नहीं होने के कारण लोगों ने इसकी सार संभाल रखी, मगर अब नलकूप होने की वजह से इसका जलदोहन नहीं किया जा रहा है। 5 पीपली 5 मुस्लिम साधु बाबा से यहां मिले थे। यह स्थान रामदेवरा से 10 किमी पूर्व की तरफ है व यहाँ एक तालाब, मंदिर व पीरों द्वारा उगाई 5 पीपलियों के अवशेष आज भी मौजूद है। यहीं पर बाबा को पीरों ने रामा पीर की उपाधि दी थी। भैरव राक्षस की गुफा रामदेवरा कस्बे से करीब 8 किमी दक्षिण में स्थित है। भैरव राक्षस इस क्षेत्र में तांडव मचाकर इसी गुफा में विश्राम करता था। यही बाबा ने भैरव राक्षस को नियंत्रित करके क्षेत्र की जनता को उसके भय से मुक्त किया था। इस गुफा तक जाने के लिए मेले में जीपें मिलती है व वर्तमान में यह स्थान सड़क मार्ग द्वारा शहर से जुड़ गया है। बाबा रामदेव जी जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। लोक देवता बाबा रामदेव जी को अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी को डालीबाई एक पेड़ की डाली के नीचे मिली थी, जिसके कारण डालीबाई नाम दिया गया। रामदेवरा मेला पूरे विश्व में सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में विख्यात है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनके पैर पूजे जाते हैं। इनके चरण चिन्ह को पगले कहा जाता है और इन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा जाता है। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोढ़ा परिवार में हुआ था। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। रामदेवरा मेला राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज और दूज के नाम जाना जाता है।